हर काम में परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। नीट 2023 में तुक्का कैसे मारे 100% प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ मैं भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे तुक्का आप मार सकते हैं जो कि सही हो जाएगा या आपका जो टोटल मार्क्स है वो प्लस में जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अधूरा जो नॉलेज या ज्ञान होता है ना वो खतरनाक होता है। वीडियो का जो आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं चीज़ों को, जैसे कि तुक्का होता क्या है, तुक्का कब मारे कब नहीं लगाएं, तुक्के सही होने की क्या संभावना होती है, इस पे हम बात करेंगे। प्रैक्टिस से लगाया गया तुक्का और रैंडमली लगाए गए तुक्के में क्या डिफरेंस होता है, और आपका अगर कोई सवाल है तुक्के से संबंधित तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो का टारगेट टोटल 8 पेज है, इस वीडियो में भी टाइम लग सकता है। टारगेट क्या है, जनरली मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता नहीं हूँ, या कहना चाहिए कम बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी हमारी भी इच्छा होती है यार कि हमारे भी वीडियोस में 100 कमेंट हो, 500 लाइक्स हो, मतलब है ना, आई थिंक अगर ज़्यादा हो गया वो तो थोड़ा बहुत कम चलेगा, कम से कम 3-4 हज़ार व्यूज़ हो और 1500 सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो कौन सी बुरी बात है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का नहीं है तो 1-1.5 महीने के बाद नीट का एग्जाम हो जाएगा, है ना, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टारगेट है और ये टारगेट कब पूरा होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले आ जाते हैं थोड़ा सा आपके सवालों पे। तुक्का होता क्या है, तो जनरली तुक्का उसको कहा जाता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। वैसे तुक्के 2 प्रकार के होते हैं, है ना, किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता या इसका सही आंसर नहीं पता, तो अंदाजे से अगर आप ओएमआर शीट में कोई अटेम्प्ट करते हैं, अंदाजे से सही आंसर आपको नहीं पता है तो उसको तुक्का कहा जाता है, ठीक है। और तुक्के 2 प्रकार के इसलिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हमको कुछ कुछ पता होता है, लाइक हमको 50% पता है कि यार 1 और 3 तो नहीं होगा तो मैं तुक्का मार रहा हूं, तो 2 और 4 में से कोई हो सकता है, तो वो भी तुक्के की कैटेगरी में आता है, उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये भी तुक्का ही मारा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कब मारे कब नहीं मारे, इस पे तो हम लोग बात करने ही वाले हैं। प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं कि तुक्के के सही होने की संभावना क्या होती है। देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इसको सीधी तरीके से समझ लीजिए कि जब आप सिक्का उछालते हैं, कॉइन को जब आप उछालते हैं तो हेड या टेल आने की 50-50% चांसेस होते हैं, लेकिन तुक्के के साथ थोड़ा सा अलग है। टोटल आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो आप ये देख लीजिए कि किसी भी सूरत में अगर आपने सही आंसर लगाया तो नीट के एग्जाम में आपको +4 मार्क्स मिलने वाले हैं, +5 अगर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है तो। लेकिन अगर इनकरेक्ट होता है तो आपको उसका रिवार्ड मिलता है -1। अब देखिए, 4 ऑप्शन में सही एक ही होगा, दैट मीन्स कि किसी भी एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है 25%, लेकिन किसी भी ऑप्शन के गलत होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है 75%। अब आप खुद देख लीजिए, सही होने की संभावना है 25% किसी भी एक ऑप्शन की, और गलत होने की संभावना है 75%। तो जब आप तुक्का मारेंगे बिना सोचे समझे और बिना स्ट्रैटेजी के, एक चीज मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूं कि सिर्फ तुक्के के भरोसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तुक्का मार के नीट एग्जाम क्लियर कर लूंगा तो आप भूल जाइए, लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप सेलेक्ट नहीं होने वाले थे, लेकिन कुछ तुक्के आपके ट्रिकी सही हो गए और इस कारण से आप सेलेक्ट हो गए। मतलब आप बाउंड्री लाइन पे हो, 2-4 नंबरों की जरूरत है, उस कंडीशन में किस स्मार्टनेस के साथ आपको तुक्का मारना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। इसका मतलब ये है सीधी बात कि यदि आप तुक्का मारते हैं तो ज्यादातर आपका गलत ही होता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आप तुक्का मारेंगे गलत ही होगा। इसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि 10 साल का एक्सपीरियंस लेते रहें और तुक्का मारना सीखें। इससे तो बेहतर होगा कि आप पूरा पढ़ लें और 1 साल 2 साल नहीं सिलेक्ट हो जाए। तो ये होता है तुक्के के सही होने की संभावना और गलत होने की संभावना। तो इस केस में क्या होता है कि आप रैंडम तुक्का लगाते हैं और हर बार आपका -1 हो जाता है, तो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स होता है वो आपका निगेटिव चला जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको स्मार्ट तरीके से या दूसरे तरीके से सोच के देखें, तो मैंने एनालाइज किया है, और जो एक कहना चाहिए एक प्रॉपर, वैसे तुक्के पे रिसर्च नहीं कह सकते इसको हम, बट हाँ अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। ओएमआर शीट ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, बच्चों का टेस्ट पेपर देखते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं, तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि इस पूरे ओएमआर शीट में कितने आंसर ए होने वाले हैं, कितने बी होने वाले हैं, कितने सी और कितने डी होने वाले हैं। तो इसको पूरा एनालाइज करके ना एक प्रोबेबिलिटी तुक्के के सही होने की हम बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टोटल आपको 10 तुक्का स्मार्ट तरीके से लगाना है, 10 तुक्का लगाना है, ठीक है। आप रैंडमली इसको लगाएंगे तो आप मान के चलिए एक आध सही हो गया तो हो गया, अदरवाइज 10 में से 10, क्योंकि हर क्वेश्चन में तुक्का मारने पे उसके ऑप्शन के गलत होने की संभावना 75% है इंडिविजुअली। तो 10 में से 10 तुक्के आपके गलत हो जाएंगे और जो भी मार्क्स आपको मिला है उसमें -10 लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
लेकिन अगर कुछ स्मार्ट तरीके से आप तुक्का मारते हैं जिसमें आपके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं 60 से 70% मिनिमम 60 से 70% आपका सही होगा ही होगा। मतलब 10 में से 6 से 7 तुक्के आपके सही होने ही वाले हैं। 100% गारंटी, मैं प्रमाण के साथ दिखा दूंगा। आप रैंडम कोई भी OMR शीट लाके दिखाओ, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा जाएगा उसमें, क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं जाएगा और तुक्के सही होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मान लेते हैं कि 10 में से 6 तुक्के आपके सही हो गए तो आपको टोटल मार्क्स मिले 24 और 4 गलत हो गए तो माइनस हो गए 4। तो अभी आप देखिए आपके पास प्लस 20 मार्क्स हैं। 4 गलत होने के बाद भी ये तुक्के थे, ये नंबर आपको नहीं मिलने वाले थे, ये प्लस 20 मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले थे, लेकिन जो भी टोटल आपने ऑलरेडी स्कोर किया हुआ है उसमें ये नंबर आपका ऐड हो जाएगा। वापस आ जाते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तुक्के से रिलेटेड आपका अगर कोई सवाल है ना, ये तो आप समझ गए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट भी है, तो टारगेट भी जल्दी पूरा होगा, ठीक है। तुक्का कब मारे और कब नहीं लगाएं, है ना, इस पे और तुक्का मारने का जो सही तरीका है ये जो है मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं प्रॉपर प्रूफ के साथ। और नेक्स्ट पार्ट आएगा कब, जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि है ना मैंने आपको सही नहीं बताया, पहले इसलिए बता रहा हूं, देखिए पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 महीने है, आप किसी टेस्ट में ये ट्राई करके देख लीजिए। जब आप कोई टेस्ट अगर अटेम्प्ट करते हैं, एक टेस्ट में आप अटेम्प्ट करके या घर में जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, तो ये मेथड ट्राई करिएगा जो मैं आपको तुक्का लगाने का मेथड बताऊंगा। अगर वो मेथड सही नहीं लग रहा है आपको तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब, भाई और क्या कर सकते हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नॉट एक्चुअली दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बाकी का जो हाफ पार्ट है ये टारगेट पूरा होने के बाद आपके सामने रखा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।